दोस्तों, बिहार दरोगा परीक्षा में आज पूछा गया। चलिए हल प्रश्न पत्र देखिए। आज के एग्ज़ाम का पीटी एग्ज़ाम का यह पेपर है और आप लोगों को 1 से लेकर के 100 तक सीरियल से सभी क्वेश्चन का 100% सही उत्तर बताने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन के साथ आप सभी क्वेश्चन का उत्तर देखिए, साथ ही आप मिला भी लीजिएगा। और अगर आपका सपना है दरोगा बनने का, आप आगामी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यहाँ से दोस्तों आपको पैटर्न देखना है। इस बार पहली बार दोस्तों हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा गया, इंग्लिश से भी पूछा गया है क्वेश्चन। हिंदी से कैसे क्या, इंग्लिश से कैसे क्या, करेंट अफेयर्स का लेवल क्या है, मैथ साइंस जीके का कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन आप देखिए। ये जो है दोस्तों आज ही के डेट का पेपर है और ये रियल पेपर है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कीव की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी आसानी से बना लिए होंगे क्योंकि ये यूक्रेन की राजधानी है और देखिएगा तो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा है। साथ ही आपको यहाँ का मुद्रा भी याद रखना, आगामी एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा। तो रिवनिया यहाँ की मुद्रा है और राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है। तो व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो मुद्रा में रिवनिया और राजधानी कीव हो गया। तो इसी तरह से डिस्कशन के साथ आप देखिए, जिससे आपको आगामी एग्जाम के लिए भी फायदा होगा। और इस बार बिल्कुल ही पैटर्न बदल गया है, पिछले जैसा नहीं रहा है। अभी देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के नए चेयरमैन बने हैं। तो पहला ये 2023 का एग्ज़ाम है और ये जो पैटर्न रहने वाला है इसी अनुसार आप लोगों को तैयारी करना है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो ये देखिएगा बिहार के हर एग्जाम में, चाहे बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा हो, सभी में पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। अब थोड़ा इस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा कि क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पर है नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, तो ये सही नहीं है। नीला प्रकाश जो है दोस्तों परिकिरणित होता है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की प्रकाश की तुलना वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरणित होते हैं। और वैसे बैगनी भी जोड़ दिया गया, तो इससे दिक्कत नहीं, लेकिन सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नीला प्रकाश जो है परिकिरणित हो जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा हिमालयन भालू। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। संकटग्रस्त जीव कौन सा है, दुर्लभ जाति कौन सा है। तो हिमालयन भालू और देखिएगा तो विशाल पांडा किस का उदाहरण है। तो ये जो है दोस्तों रेयर के अंतर्गत है, संकटग्रस्त में नहीं होगा, दुर्लभ जातीय है, रेयर के अंतर्गत है। तो रेयर वाला इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अभी आप शुरू में 2-4 क्वेश्चन देखे हैं, तो इससे आपको ये नहीं समझ लेना है कि आसान या हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। आपको सभी 100 क्वेश्चन देखना चाहिए। एग्जाम में होता क्या है कि शुरू का आपको 10 क्वेश्चन लगेगा आसान है, फिर आगे बनेगा तो पता चलता है कि हाँ कैसे लेवल का क्वेश्चन है। अगला है भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। तो ये चिल्का झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है, यानी खारे पानी का झील हो गया। सोलर सेल बने होते हैं। तो सोलर सेल जो बने होते हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर का, जिसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था। आप देखिएगा दोस्तों विश्व इतिहास से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछा गया। दरोगा में ये नहीं पूछा जाता था, बिहार पुलिस में पूछा जाता था। इसमें देखिएगा तो जो पैटर्न रहा है बिहार पुलिस वाला पैटर्न रहा। और ये जो नए अध्यक्ष आए हैं, तो आप देखिएगा CSBC पहले अध्यक्ष थे KS द्विवेदी सर, तो बिहार पुलिस से आए हैं। तो इसमें विश्व इतिहास जो भी बिहार पुलिस और में पूछा जाता था उस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अगर आप पूरा का पूरा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर को जरूर अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये नहीं है कि दरोगा का है तो पुलिस वाला एग्जाम का क्वेश्चन दरोगा में नहीं पूछा जाएगा। और अगर आप दोस्तों पिछले 15 साल का बिहार पुलिस में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका 1 लाइनर PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो धुरी राष्ट्र में देखिएगा तो शामिल जो था दोस्तों जर्मनी, इटली, जापान। तो जापान नहीं होगा, इसके बाद जर्मनी भी, इटली भी नहीं होगा, ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया कि कौन सा शामिल नहीं था। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आप सभी बनाते भी चलिएगा साथ में कि आप 100 में से कितना बना पाते हैं। अब अगला देखिए निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ के रूप में जाना जाता है। ये देखिएगा तो SPD में फर्स्ट ही पेज में है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये 82-30 नहीं होगा, ये अक्षांश से रिलेटेड है। यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट वाला होगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट आंसर हो जाएगा। अगला है बधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद। अब ये देखिए हिंदी का क्वेश्चन है।
अब बधुआ गम में यहाँ पर बधुआ जो गम है, तो ऐसे अगर कहीं भी शब्द रहे न हिंदी में तो बिल्कुल भी ये संधि विच्छेद नहीं होता है। यहाँ पर जो होगा दोस्तों वधु जोड़ आगम होगा, वधुआ गम का ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा वधु जोड़ आगम। तो संधि विच्छेद का हम आप लोगों को दोस्तों ये सब हिंदी के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगामी एग्जाम में हो सकता है इस बार 5-6 क्वेश्चन है, हो सकता है हिंदी इंग्लिश का वेटेज 15 तक भी चला जाए। तो इससे रिलेटेड हम आप लोगों को जो भी वीडियो देंगे आप सभी देख लीजिएगा। और बिहार पुलिस से रिलेटेड हिंदी तो सिलेबस में है ही, तो बिहार पुलिस से रिलेटेड भी जो वीडियो देते हैं उसको भी आप देख लीजिए। अभी आपको 21,391 में भी फायदा होने वाला है, बाकी दरोगा के लिए भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पीटी में आसानी से रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कट ऑफ भी है जाएगा। और इस बार बहुत ही कम पदों पर भर्ती आ रही है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, पूरा का पूरा स्कोर कीजिएगा, तभी रिजल्ट होने वाला है। अगला है 4 पॉइंट सेमी त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई है। तो इसमें जो हो जाएगा बेलन की ऊंचाई 2.74 सेंटीमीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये जो लगा है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा है दोस्तों 1968 में, तो 1968 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। और लास्ट टाइम 2005 में लगा है। साथ ही ये भी याद रखना है, नीतीश कुमार बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री 3 मार्च 2000 को बने थे। ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये भी 1968 वाला भी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखिएगा तो बिहार पुलिस से बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो हम आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर है सभी एक एक करके कंप्लीट करवाने वाले हैं। अगला है प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है। तो ये जो है आदिवासी संबंधित है। टीजी यहाँ पर देखिएगा तो वो ट्रैवल यहाँ पर ग्रुप से संबंधित यानी आदिवासी समूह से रिलेटेड ये है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास ध्यान केंद्रित करेगी। तो ये NSIL नया संस्था बनाया गया, तो यही इसका आंसर होगा। अगला यहाँ पर है बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, तो कोर्ट कहा जाता है, कोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आया, क्योंकि एग्जाम में BPSSC आयोग की ओर से नहीं दिया जाता है। ये दोस्तों देखिएगा तो कोई स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर खींचा गया है और फिर यहाँ पर लाया गया, ये सब चीज़ें किया गया। तो ये सोशल मीडिया से ही प्राप्त हुआ है, तो हम आप लोगों के लिए आंसर लेकर आए हैं, जिससे आप सभी मिला लीजिए, देख लीजिए कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में सदस्य जो मनोनीत होता है 12 सदस्य, यहाँ पर 12 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब अगला देखिए यहाँ से, अगला है विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ है। तो अमरम जो होता है सैनिकों को एक तरह से उपहार दिया गया, अनुदान दिया गया, भूमि दिया गया, तो सैनिक वाला हो जाएगा आंसर। अगला राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, और किसकी सलाह पे? तो मंत्रिमंडल की सलाह पे। मंत्रिमंडल है नहीं, तो प्रधानमंत्री इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों अनायमुडी है। अब ये सब देखिएगा तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इस बार बेसिक पूछा गया है। तो बेसिक अगर पूछा जाता है तो आपका 100 में से अगर मान लीजिए 50 ही बेसिक है, तो आपका 50 में से दोस्तों अगर 1-2 भी गलती हो गया तो बहुत है, लेकिन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। अब अगर आप इसी में गलत कर दीजिएगा तो फिर रिजल्ट कैसे होगा? क्योंकि जब आसान क्वेश्चन पूछा जाता है तो कट ऑफ ये नहीं कि 60-65 रहेगा, 70-75 जाएगा। और 70-75 में अगर 50 बेसिक 60 क्वेश्चन है तो ये पूरा का पूरा स्कोर आपका होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ें भी आप पढ़ते रहिए। अगला है मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो आप सभी को पता है कि सीप का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सीप ऑप्शन में है नहीं। अब आपको लग रहा होगा कोरल, तो कोरल परवाल एक अलग तरह का चीज़ है, मूंगा इसको कहा जाता है। प्रॉन झींगा, तो झींगा एक मछली है, इससे नहीं मिलता है, ऑस्टर से प्राप्त किया जाता है। तो सीप को जो कहा जाता है ऑस्टर से संबंधित है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑस्टर। अब चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, परितारिका द्वारा होता है। और अगर आप दोस्तों पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। हम आप लोगों को बिहार दरोगा की पूरी तैयारी करवाते, हर एक अपडेट देते हैं बिहार के एग्जाम से संबंधित। अगला है निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पर ये जो संबंधित होता है, आधारित होता है माध्य। यहाँ पर तीनों जो है माध्य से रिलेटेड है, माधी का नहीं होता है, तो माधी का इसका आंसर हो जाएगा। ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो कुमायूं हिमालय जाना जाता है। कुमायूं हिमालय और काली नदी से रिलेटेड बिहार दरोगा में इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला देखिएगा सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो उदारीकरण कहलाता है, सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन में होता है कि विश्व स्तर पर व्यापार, अब जैसे भारत में देखिएगा तो कोई भी देश आकर यहाँ पर व्यापार ये सब चीज़ें कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ रोक नहीं है। अगला ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनीथिस्ट किसने लिखी, तो राजा राम मोहन राय इसका आंसर हो जाएगा। तो बुक से रिलेटेड दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, अगर दो पूछा गया तो एक आप बना लीजिएगा, लेकिन एक आपको नए टाइप को देखने को मिलेगा, यानी जो पहली बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ आसान भारी लग रहा होगा, तो आपको दरोगा एग्जाम के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम आप लोगों को हर एक चीज़ से रिलेटेड वीडियो देने वाले हैं। पिछला बार देखिएगा 2213 जो वैकेंसी आई थी 2020 वाला, इसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ था, तो आप सीमित पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, बस ये है कि आपको दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, जितने भी प्रीवियस ईयर है सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए डिटेल्स डिस्कशन के साथ। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सभी को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, आपका आसानी से रिजल्ट होने वाला है। तो इसलिए आप सभी पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपके ये काम का चैनल है, आप सभी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। हम आप लोगों को हर एक चीज़ से रिलेटेड वीडियो देने वाले हैं, जिससे आपका आसानी से दरोगा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। अगला देखिएगा पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो पहले जो थे यहाँ पर संजय करोल और अब चेंज होकर के विनोद चंद्रन नए बने हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो हाल ही में विपर जो है खबरों में रहा, तो देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट सेट हुआ, आज से 15 दिन पहले ही ये सेट हुआ है। तो विपर जो है देखिएगा हाल ही में न्यूज़ में रहा है। तो चक्रवात में आप सभी को पता ही होगा कि कितने ज़्यादा न्यूज़ में इसको लेकर हल्ला था कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पूछा गया। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो ये देखिए पहले भी पूछा गया। कहलगांव जो है बिहार में है, और ये कहाँ है, तो भागलपुर में है कहलगांव, तो ये नहीं है, बाकी सभी महाराष्ट्र से संबंधित। ये तिरोरा पहली बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, अब आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा तिरोरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। अगला किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है, तो एक 1/6 होता है, क्योंकि जी का मान जो देखिएगा तो कम हो जाता है 1/6 होने के कारण से। अगला एक और कैपिटल जी से रिलेटेड पूछा गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिएगा पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, पानी यानी खौलता कितना पड़ता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये फॉरेनहाइट नहीं है, फॉरेनहाइट में ये होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अभी आप लोगों को सभी 100 क्वेश्चन देख करके जाना है। अगला है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो ये मुहावरा पूछा गया, एक संधि देख लिए, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अगला है धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, पहले भी पूछा गया, नर्मदा नदी पर है, सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला है एक दुकानदार को अपने माल पर, तो ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला है गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, तो गुरु दक्षिणा में तत्पुरुष समास है। तो अभी क्या है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर अभी आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवाना था, तो एक दो क्वेश्चन इसमें स्किप हो रहा है, क्योंकि जल्दबाजी में सभी का सही आंसर आप लोगों को हम हमेशा लेकर आते हैं, ये नहीं है कि कुछ भी बता देते हैं। तो आप लोगों को बाद में आप लोगों को सभी क्वेश्चन का डिटेल्स डिस्कशन देने वाले हैं। अभी आप देखिए 1-2-4 क्वेश्चन छूट रहा है, जो कि 1-2 मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023, तो ये जो है चोरी से संबंधित है, पायरेटेड फिल्म को कंटेंट को रोकना, आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। और अभी देखिएगा तो बहुत सारे फिल्म का पायरेटेड आ जाता है और फिर सोशल मीडिया अन्य साधनों को उपलब्ध करवा दिया जाता है, तो इससे फिल्म को लॉस होता है, तो इसी को रोकना यहाँ पर है नया विधेयक में। तो मैथ का क्या करेंगे दोस्तों, आप लोगों को सेपरेट वीडियो पर डिटेल्स डिस्कशन के साथ लेने वाले हैं। अगला देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, बिहार पुलिस में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 का देखिएगा पेपर ये आया हुआ है, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का प्रयोग किया जाता है, तो मैक्सिमम इसमें प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। अगला देखिएगा 1915 में ये नए टाइप का क्वेश्चन है, तो गांधी जी के तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया, गांधी जी ने किसके तरह कपड़े, काठियावाड़ी यहाँ पर है, लेकिन बनिया किसान, तो यहाँ पर ज़्यादा चांस है दोस्तों कि किसान के तरह ही होगा। अगला है मध्यकाल में सामंत को, अगला यहाँ पर देखिएगा कौन सा मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण और यौगिक, तो जैसे देखिएगा जल जो है यौगिक है, और वायु क्या होता है कि मिश्रण होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, धुलकन, ये सब चीज़ों का, तो वायु हो जाएगा आयोडीकृत नमक। तो नमक जो होता है दोस्तों यौगिक है, NaCl सूत्र है, लेकिन इसमें आयोडीन मिला रहा है, तो ये मिश्रण हो जाएगा आश्वित जल। तो जल जो है यहाँ पर ये जो है दोस्तों यौगिक का ही उदाहरण है, तो ये मिश्रण नहीं है।
बाकी देखिएगा दूध मिश्रित पेय, तो दूध में अगर कुछ भी मिलाएगा तो मिश्रण ही कहलाएगा, वायु भी मिश्रण ही कहलाएगा। चलिए अब 41 नंबर का आंसर देखिए। अगला यहाँ पर है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो डी ऑप्शन में सकल घरेलू उत्पाद, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो ये देखिएगा पिछली बार दोस्तों फायरमैन 27 फरवरी 2023 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी बिहार पुलिस रिलेटेड एग्जाम में हूबहू पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है हम आप लोगों को स्पष्ट यहाँ पर बताते आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम देखिएगा तो जितने भी एग्जाम होते हैं सभी का आप लोगों को डिस्कशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो अच्छे से पता है कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखिएगा, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, अब इसको क्यों चुना जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा नए जो लोकसभा यहाँ पर चुनाव होकर आए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि शपथ दिलाना रहता है, तो शपथ दिलाने के लिए यहाँ पर तत्कालीन जो है जो वरिष्ठतम सदस्य रहते हैं उसको यहाँ पर चुना जाता है। चलिए अब अगला यहाँ पर देखिए, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, तो G20 में अभी देखिएगा बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, कहाँ आयोजन होगा ये बीपीएससी में पूछा गया था। तो G20 का जो सदस्य नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, भारत, तुर्की, फ्रांस ये है। तुर्की का नया नाम तुर्की इस तरह से हुआ है, तो ये भी नाम ध्यान रखिएगा, पूछ दिया जाएगा तुर्की का नया नाम क्या है, तुर्की, तुर्किए, तुर्किया, ऐसे तुर्की है नाम। अगला है, निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंग पुष्प होते हैं, तो ये जो होता है सरसों में, गुड़हर, सरसों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों। अगला है, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो भारत का प्रतिनिधित्व जो किया है दोस्तों टेनिस में किया है। अगला है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया, तो पुर्तगाल ने प्रदान किया है, तो पुर्तगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन का आंसर आप सभी देखिए, यहाँ पर बिहार विधान परिषद से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हो सकता है कुल संख्या, क्या क्वेश्चन है आप सभी कमेंट करके बताइएगा इसका। अगला यहाँ पर है, विधान परिषद से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा, सदस्यों की कुल संख्या का यहाँ पर है। अगला यहाँ पर है जी का मान, तो जी का मान जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है 6.67, ये कैपिटल जी है, ब्रह्मांड में हर जगह सेम होता है, 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। एक होता है स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये जगह के अनुसार बदलते रहता है, कैपिटल जी का मान कहीं भी नहीं बदलता है। साथ ही आपको प्लांक्स नियतांक का संकेत h होता है, इसका भी मान याद रखना है, 6.63 गुना 10⁻34 होता है। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, बिहार एसएससी में पूछा गया, बाकी अन्य एग्जामों में खूब पूछा जाता है। प्लांक्स नियतांक नया हो गया और जी का आ गया, ये जी सब मान पूछा जाएगा। अगला देखिए, बेमेल शब्द का तात्पर्य है, तो जनता, कानून, शासन, ये तीनों देखिएगा पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड शब्द है, लेकिन इच्छा नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इच्छा अलग हो जाएगा, बेमेल शब्द है। अब अगला देखिए, यहाँ पर अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितने साल पूरा कर लिए हैं, तो ये जो लॉन्च हुआ था दोस्तों 2016 में, तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 साल हो गया। अगला यहाँ पर देखिएगा, तो क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर अनुच्छेद 26 से संबंधित है, तो आर्टिकल 26 जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला है, नाबीब मरुस्थल है, तो नाबीब मरुस्थल जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में है, तो अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा नाबीब के बारे में पूछा गया है। अब चलिए अगला 55 नंबर का देखिए, हिंद स्वराज, ये बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल एग्जाम 4 अक्टूबर 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी बिहार पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलिए, यहाँ पर वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है पीके श्रीवास्तव बने हैं, हाल ही में बने हैं। अगला यहाँ पर देखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति होना चाहिए, तो 1/10 होना चाहिए। इससे पहले भी इन्फोर्समेंट मेंस एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, यानी दरोगा ऐसा एग्जाम मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर देखिएगा, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो ये जो प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रकाशित किया जाता है।
चलिए दोस्तों, अब कुछ ही देर में ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला है संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। जो समाप्त हो जाएगा उसे अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है, यानी जिसे आप दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कोयला, अगर कोयला मान लीजिए है, उसको आप जला दीजिएगा, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय के अंतर्गत होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिएगा तो सूर्य से हमें दोबारा ऊर्जा मिल जाएगा सौर ऊर्जा के माध्यम से। तो नवीकरणीय के अंतर्गत ये होता है जो समाप्त कभी नहीं होगा। अनवीकरणीय के अंतर्गत जो आसानी से समाप्त हो जाएगा, एक बार यूज करने के बाद दोबारा आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इस तरह से सीमित भंडार है। अगला है जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, तो जीवाश्म कहलाता है। ये चट्टान अवसाद सभी वाला नहीं होगा, जीवाश्म होगा, फॉसिल्स कहलाता है। अगला है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थियों के लिए है। तो ये जो है दोस्तों SC कैटेगरी के छात्रावास से संबंधित है, ST नहीं होगा, SC होगा। अगला है कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं। अब यहाँ पर समझ लीजिए कंपनी अलग अलग तरह का होता है। एक होता है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी, अब बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसका देखिएगा तो एक से अधिक देशों में व्यापार है, अलग अलग देशों में कंपनी है, तो उसको मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय, नाम में ही देखिएगा तो बहुराष्ट्र यानी एक से अधिक देशों में है। तो BSNL क्या है कि भारत सरकार का है। बाकी टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, रैनबैक्सी, ये सब देखिएगा तो अलग अलग देशों में भी है। तो BSNL इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 64 नंबर का है। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता की 5वीं जनरेशन एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। तो यहाँ पर आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड करेंट अफेयर्स जरूर देख करके जाना है, यहाँ से पूछा जाता है। तो पाइथन 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो ये देखिए 2017 से रिलेटेड है। 2017 में बिहार BPSC में पूछा गया, बिहार पुलिस से रिलेटेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हो जाएगा रामनाथ कोविंद जी। 2000 राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे और फिर राष्ट्रपति बने हैं, रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे। अगला है नाफ्ता झागरी पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में। तो ये जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी पर है। नदी का नाम भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिएगा चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है। तो चमगादड़ पक्षी के पंख जो है समजात अंक के अंतर्गत है। ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर करवाएंगे, एक क्वेश्चन हर बार इससे पूछा जा रहा है। पर्यावरण से रिलेटेड तो पहले से वीडियो है, आप देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। बाकी समजात अंक से रिलेटेड ये सभी पूछा जाता है, इससे रिलेटेड भी वीडियो आप लोगों को देंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC का पहला अध्यक्ष कौन था। तो संस्थापक AO हिम, पहला अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। अगला है E20 क्या है। तो ये आपको नए टाइप का लग रहा होगा। अब देखिए पर्यावरण बचाने का 20 लक्ष्य, तो ये ऐसे ऑप्शन तो नहीं होता है। अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल, ऐसे जानबूझ के ही दिया जाता है कि आप सभी इसमें कंफ्यूज हो जाए। अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल E20 है। अगला यहाँ पर देखिएगा एक आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो ये तो आसानी क्वेश्चन है, नाइट्रोजन हो जाएगा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया और पौधा से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो राइबोसोम आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 सितंबर। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड। तो ये इसका आंसर जो होना चाहिए दोस्तों शॉन कॉनरी होना चाहिए। अलग अलग अभिनेता इसका रोल निभाए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन शक्ति के बारे में है। अगला है IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो ये तो आपको पता ही है, चेन्नई सुपर किंग्स है। कप्तान का नाम भी याद रखना है, महेंद्र सिंह धोनी। अब अगला देखिएगा तो RCB का कप्तान के बारे में पूछा गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन है। तो आगे ये 2 क्वेश्चन यानी IPL से रिलेटेड ही पूछ दिया गया है। तो हाल ही में IPL हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक देखिए ट्रांसलेशन है इंग्लिश का। ट्रांसलेशन में दोस्तों और भी यानी इंग्लिश से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ गए। हिंदी का आप देख लिए, अब इंग्लिश से रिलेटेड देखिएगा। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। अब लास्ट में देखिएगा कहीं मूवमेंट है, कहीं पर रिवॉल्यूशन है, यहाँ पर रेविलेशन है जो कि गलत ही दिया हुआ है। तो रिवॉल्यूशन का अर्थ होता है क्रांति, तो यहाँ पर आंदोलन का जो इंग्लिश नाम होता है मूवमेंट होता है। तो गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, तो ये B ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, प्रारंभ किया। अगला यहाँ पर है भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। तो ये हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय। अगला देखिए भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। ये देखिए 2018 दरोगा PT एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब उसमें BPSC में भी आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 2-3 एग्जाम में आया है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम विधि अधिकारी पूछा गया था।
अब यहाँ पर प्रथम लॉ ऑफिसर पूछ दिया गया है, तो आपको देखने से लग रहा होगा कि यहाँ पर कानून न्याय मंत्री होना चाहिए सब। इसका जो आंसर होगा दोस्तों अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल नहीं हो करके अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। चलिए, और राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता और राज्य का प्रथम लॉ भारत सरकार का प्रथम तो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये शायद एनवीएस से रिलेटेड है, लेकिन क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये एनवीएस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन किस तरह से था। अगला यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर है गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई। यहाँ पर कुछ पुस्तक का नाम है और गुलजार से रिलेटेड है। अगला यहाँ पर देखिएगा तो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर है नौजवान भारत सभा की स्थापना, तो ये भी दोस्तों 2020 पीटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दरोगा में। देखिए फिर से रिपीट हो गया, तो भगत सिंह हो जाएगा नौजवान भारत सभा की स्थापना, और ये भी एक बार पूछा गया दरोगा एग्जाम में कि इसकी स्थापना कब हुई है। अगला यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश से रिलेटेड है, खाली स्थान में बताना है, तो इसी तरह से बिहार पुलिस में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला यहाँ पर देखिएगा भारत में एक्सपोर्ट प्रीऑर्डिनेंस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो ये जो करता है नीति आयोग करता है। तापमान कैसा मात्रक है, ताप कैसा मात्रक केल्विन है। अगला है किबुल लामजौ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मणिपुर में इम्फाल में है, भारत का तैरता उद्यान है। अगला यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है, अब लास्ट ही क्वेश्चन है, भारत में मनरेगा कब लागू किया गया। तो मनरेगा जो लागू किया गया है दोस्तों फरवरी 2006 में, तो 2 फरवरी 2006 में इसका सही आंसर हो जाएगा 2006 लॉन्च किया गया है। अगला यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। अगला यहाँ पर देखिएगा तो आँखों और उनके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन की शाखा को क्या कहा जाता है। अब आपको लग रहा होगा ऑन्कोलॉजी आँख से रिलेटेड मिलता जुलता लग रहा है, तो ये नहीं होता है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी होगा आँख से रिलेटेड, तो ये डी ऑप्शन में यहाँ पर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर देखिएगा कोरापुट खान भारत के किस राज्य में, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ ही क्वेश्चन है, 2020 पीटी का ही क्वेश्चन है, तो उड़ीसा में है और ये बॉक्साइट से संबंधित है, कोयला से संबंधित है। अगला देखिएगा तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो औरंगजेब की जो मृत्यु हुई है दोस्तों 3 मार्च 1707 को, तो 1707 में, और ये कहाँ हुई है तो अहमदनगर में, ये भी आपको याद रखना अहमदनगर यानी महाराष्ट्र में। अगला चलिए अब लास्ट ही क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट आप सभी मिला के आप बताइए सभी 100 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ये शायद क्वेश्चन न्यूनतम समर्थन मूल्य से रिलेटेड है, तो दिख तो क्लियर नहीं रहा, आप सभी कमेंट करके बताइए। न्यूनतम समर्थन मूल्य से रिलेटेड पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसमें क्या क्या चीज़ें मापा जाता है, ये सब चीज़ें। अगला यहाँ पर देखिएगा तो फिर इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर एक हिंदी से रिलेटेड दोहा है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा तो कोइलवर पुल कहाँ स्थित है, तो कोइलवर पुल बिहार में है, सोन नदी पर है। इस बार देखिएगा दोस्तों तो बिहार से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन है जो बिहार से रिलेटेड ही पूरा का पूरा है, तो कोइलवर नदी हो जाएगा। एक तो देखिएगा महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है, तो उसमें भी कहलगांव था ऑप्शन में, तो आसानी से आप यहाँ से ढूंढ सकते थे कि कहलगांव कहाँ है, तो बिहार में भागलपुर में एक यहाँ पर कोइलवर से संबंधित है, तो सोन नदी पर है। अगला यहाँ पर IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था, तो यहाँ पर जो हो जाएगा फाफू डू प्लेसिस हो जाएगा। ये दक्षिण अफ्रीका का खिलाड़ी है फाफू डी प्लेसिस, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फाफू डू प्लेसिस किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है। अगला यहाँ पर देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या है, तो ये तो अब दोस्तों थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस, जल दिवस, तो जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अब क्या है कि लेवल बढ़ाने के लिए पर्यावरण से रिलेटेड थीम पूछ दिया जाता है, तो ये भी फिर भी आपको याद रखना, ये भी रिपीट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अब थीम पूछा जाता है। पर्यावरण दिवस का थीम, जल दिवस का थीम, पृथ्वी दिवस का थीम, जैव विविधता दिवस का थीम, आप 5-6 थीम याद रखिएगा तो एक क्वेश्चन इसी से आपका बन जाएगा। तो ये पहला सही है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन।
अगला यहाँ पर देखिएगा तो लास्ट ही क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या होगा आप लोग जरूर अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए। नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इस तरह से दोस्तों आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और आप देखिएगा तो इस बार हिंदी इंग्लिश की जो एंट्री हुई है तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है। अब देखिए आयोग का काम ही होता है कि चौंकाना, हर बार इसी तरह से पैटर्न देना। जरूरी नहीं कि जो आप पढ़ के गए हैं वही, बाकी हम आप लोगों को पूरी बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं। और पिछली बार 2213 में दोस्तों मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाने वाले हैं। सीमित पढ़ना है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बस आपको प्रीवियस ईयर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी सभी का आप सभी देख ही लिए कि कहाँ कहाँ से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है। तो शुरू से अंत तक एक बार पूरा वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को बताया है कि ये इस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस अनुसार आप तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो लास्ट का जो आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, तो सारनाथ से, और इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख लिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।